structure, geometry and hybridization in BF3 molecule. We have already studied properly about hybridization. हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का एक मैथमेटिकल मॉडल है. रियलिटी में हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ नहीं होता. देयर इज नो फिजिकल चेंजेस लाइक वी आर विजुअलाइजिंग. लेकिन ऑर्बिटल्स में कैसे एनर्जी चेंजेस होते हैं और फिर वो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसका एक पिक्टोरियल एंड मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन में सिडविक एंड पॉवेल ने यह प्रपोज किया कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, जैसे BF3 में बोरोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन, या मीथेन में कार्बन, या अमोनिया में नाइट्रोजन, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस ऑर्बिटल्स, आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स प्योर डायरेक्ट एज इट इज कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते. जैसे नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2px, 2py और 2pz में. ठीक है, तो 2px, 2py और 2pz में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी 2px, 2py और 2pz डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल्स में से हम कुछ सेलेक्टिव ऑर्बिटल्स, जितने ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है उन्हें मिक्स करेंगे और उसके बाद नए ऑर्बिटल बनाएंगे. जिन्हें मिक्स करेंगे उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, एग्जैक्टली सेम नहीं होती. जैसे 2s और 2p को मिक्स किया तो एनर्जी दोनों की सेम नहीं है. ऑब्वियसली 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है. ठीक है, तो सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल जिनकी शेप और साइज अलग अलग है उनको मिक्स करते हैं और फिर नए ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनकी शेप, साइज और एनर्जी सेम होती है. दिस कंसेप्ट विल बिकम मोर क्लियर. लेकिन BF3 के फॉर्मेशन में, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के फॉर्मेशन में हम एक नया कंसेप्ट और भी साथ में पढ़ेंगे, द बॉन्डिंग इन एक्साइटेड स्टेट. ये कंसेप्ट हमने मीथेन में भी देखा था कि कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है. वही कंसेप्ट हम बोरोन में भी देखेंगे और यही कंसेप्ट बेरिलियम के ऊपर भी अप्लाई होता है. पहले इसकी बात कर लेते हैं बोरोन. तो बोरोन इज अ फिफ्थ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 5. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम, 2s2, 2p1, ठीक है, 2s2, 2p1. This condition, we have only one unpaired electron in the valence shell. Only one electron unpaired in valence shell. But to form 3 covalent bonds, बोरोन ट्राइफ्लोराइड मतलब 3 फ्लोरीन को अटैच करना है ना, तो टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, है तो एक ही. सो बोरोन अंडरगोज एक्साइटेड स्टेट. सो boron forms excited state by transferring one electron from 2s to 2p. तो जब एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में ट्रांसफर हो जाएगा तो बोरोन का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम, 2s1, 2px1, 2py1. okay, and 2s1, 2px1, 2py1.
y1, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। अब जो हमारे पास p ऑर्बिटल्स है, सपोज ये 2px है और ये 2py है और ये 2s है, तो सिडविक एंड पॉवेल का कहना है कि ये ऑर्बिटल्स प्योर स्टेट में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब px अलग से बॉन्ड बनाएगा, py प्योर स्टेट में बॉन्ड बनाएगा और s अपनी प्योर स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 2s टाइप के टू ऑर्बिटल्स ऑफ s टाइप, टू ऑर्बिटल्स ऑफ p टाइप, सॉरी p टाइप, and one orbital of s टाइप, ये मिक्स हो जाते हैं। टोटल 3 ऑर्बिटल फॉर्म किए तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। तीनों बनने वाले नए ऑर्बिटल की शेप, साइज और एनर्जी सेम होगी। इस प्रोसेस को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो ऑर्बिटल बनेगा इनको कहेंगे sp2 ऑर्बिटल। ओके, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन के बाद दिस ऑर्बिटल एंड these 3 orbitals undergo hybridization। 2 ऑर्बिटल p ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक s ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे sp2 ऑर्बिटल, तीनों को। ठीक है, अब इन तीनों की शेप अलग नहीं है, साइज अलग नहीं है, एनर्जी अलग नहीं है, तीनों की शेप, साइज और एनर्जी सेम है। लेकिन ये जो एक ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब डंबल शेप था तो डंबल शेप ही रहेगा। सपोज इट वाज प्रेजेंट ऑन z एक्सिस, तो इट विल रिमेन ऑन z एक्सिस एज इट इज। अब 3 ऑर्बिटल बन गए, ये 3 ऑर्बिटल बन गए। अब इन 3 ऑर्बिटल्स का क्या होगा, ये अलाइन हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और ये जो 3 ऑर्बिटल अलाइन होंगे, ये जो 3 ऑर्बिटल बने हैं हमारे पास नए, ये 3 ऑर्बिटल अलाइन हो जाएंगे इन द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, जैसे sp2 ऑर्बिटल 1, sp2 ऑर्बिटल 2 और sp2 ऑर्बिटल 3। ठीक है, तीनों ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज हो गए। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, दिस इज ऑल 3 विल बी हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फ्लोरीन 9 नंबर का एलिमेंट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम 2s2 2p5, और हम इसको लिख सकते हैं 2s2 2px 2py एंड 2pz। तो 2 + 2 4 + 1 5, मतलब एक p ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो रेड ऑर्बिटल हमने ड्रॉ किया है, ये 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये
2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन और ये 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास बन गए 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहां पे हम इसको शो कर सकते हैं, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तीसरा फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और बन जाएगा BF3, बोरोन ट्राई फ्लोराइड। ओके, सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज द BF3। BF3 के मॉलिक्यूल को शो करने के लिए हम सिंपली इसको इस तरह से बना सकते हैं, सेंट्रल एटम इज बोरोन और 3 ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे, तो दिस इज 1, this is 2, this is 3, all are present within the same plane and this is fluorine 1, fluorine 2 and fluorine 3। इनके बीच में जो एंगल होगा that will be 120 डिग्री। तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। Okay, and this is about the sp2 hybridization and example we have taken is BF3। तो इसको हम एक बार देखते हैं। सी, अब अगर ये बोरोन है, ये सेंट्रल बोरोन एटम है, इसके साथ जब फ्लोरीन अटैच होगा 1 2, अगर 2 एटम अटैच होते, सपोज 2 ही बॉन्ड होते, तो एंगल 180 डिग्री का होता टू अवॉइड द रिपल्शन, ठीक है। लेकिन यहां पे 3 अटैच हुए हैं, तो 3 अटैच होने के बाद क्या हो जाएगा, ये दिस विल बिकम द, ये जो एटम है व्हाइट एटम्स, ये फ्लोरीन है और ये जो सेंट्रल एटम है बोरोन और ये जो सेंट्रल एटम पर्पल एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और ये 3 फ्लोरीन अटैच हो जाएंगे और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू द 120 डिग्री ईच। ओके, एंड so we can show it like BF3 का molecule, this is the BF3 molecule, right। ये इसका molecular geometry होगा ट्रायगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होंगे 120 डिग्री। तो होप this concept of the hybridization in BF3 is clear।